क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, जीवन एक दोहराई जाने वाली पटकथा में फंसा हुआ लगता है, जहां समृद्धि और सफलता केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार है। बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य कुछ अपरिवर्तनीय है, एक तय किया हुआ पत्ता। लेकिन सच्चाई वही जो बॉब प्रॉक्टर जैसे गुरुओं ने जीवन भर सिखाई, बहुत अधिक विचारोत्तेजक है। आपके चारों ओर की दुनिया केवल आपकी आंतरिक अराजकता या स्पष्टता का दर्पण है। यदि आपका बैंक खाता या आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो समस्या बाजार या किस्मत में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य प्रोग्रामिंग में है जो अभी इसी क्षण आपके दिमाग में चल रही है। इस गाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अभाव की जंजीरों को तोड़ें और एक बार और हमेशा के लिए समझें कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी यात्रा के हर विवरण के कंपन निर्माता हैं। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे अपनी मानसिक आवृत्ति को अपने सपनों के जीवन के साथ संरेखित करें, उन व्यावहारिक तकनीकों का उपयोग करते हुए जो बिखरे हुए विचारों को एक अटल मानसिक चुंबकत्व में बदल देती हैं। एक नई वास्तविकता को प्रकट करने का रहस्य अधिक कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से सोचना है। और मैं आपको इस आंतरिक परिवर्तन की चाबी अभी सौंपने जा रहा हूं। अभी अपने चारों ओर देखिए और महसूस कीजिए कि आप जो कुछ भी देखते हैं, अपने खाते की शेष राशि से लेकर जिस वातावरण में आप रहते हैं, वह सब आपकी मानसिक पहचान का वफादार प्रतिबिंब है। बहुत से लोग जीवन से अन्याय महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि असफलता तारों में लिखा एक वाक्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविकता का निर्माण अंदर से बाहर की ओर शुरू होता है। मन द्वारा बनाई गई वास्तविकता आपके बहानों की परवाह नहीं करती, वह केवल आपकी सबसे गहरी मान्यताओं को भौतिक दुनिया में प्रक्षेपित करती है। यदि आप अभाव के चक्र में फंसे हुए हैं, तो जान लीजिए कि यह कोई भौगोलिक या पारिवारिक दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग का तैयार उत्पाद है, जो आज तक आपके चुनावों और धारणाओं को निर्देशित कर रहा है। परिदृश्य बदलने के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके दोहराए गए विचार आपके दैनिक अनुभव के मूक वास्तुकार हैं। हर जीत या हार को आकार देते हुए आप जरूरी नहीं कि वह आकर्षित करें जो आप किसी एकल क्षण में उत्साह से चाहते हैं, बल्कि वह जो आप लगातार सोचते हैं, यानी आपका प्रमुख विचार। आकर्षण के नियम की यह गतिशीलता दिन में 24 घंटे काम करती है, आपकी वर्तमान मानसिक आवृत्ति के आधार पर फिल्टर करती है कि आपके जीवन में क्या आता है। यह समझना कि आपकी वर्तमान स्थिति केवल अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है, आपको एक आंतरिक परिवर्तन शुरू करने की तत्काल शक्ति देता है। आज ही यह सवाल करना शुरू करें कि क्या आप अपने बारे में जो सोचते हैं, वह वही है जो आप वास्तव में प्रकट होते देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक अकेला विचार मुश्किल से ही आपका जीवन बदलता है, लेकिन जब यह एक आदत बन जाता है, तो दुनिया आपके पक्ष में साजिश करती दिखती है। किसी चीज को एक बार सोचना एक झील में पत्थर फेंकने जैसा है। यह एक लहर उत्पन्न करता है जो जल्द ही विशालता में घुल जाती है। हालांकि महान उपलब्धि हासिल करने वालों का रहस्य दोहराव को बनाए रखने में है, उस साधारण लहर को एक निरंतर और अटल मानसिक आवृत्ति में बदलते हुए। जब आप एक विचार पर जोर देते हैं, तो यह केवल एक विचार नहीं रह जाता और एक कंपन उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। एक बल क्षेत्र बनाते हुए जो उसी प्रकृति के तत्वों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। यह उस चरण में है कि आपका मानसिक चुंबकत्व स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देता है। यह तंत्र एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। यदि आप समृद्धि की आवृत्ति पर ट्यून करते हैं, तो आप अभाव का संगीत सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते। समान आवृत्तियां सिंक्रोनिसिटी के एक प्राकृतिक नियम द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती है। अच्छे या बुरे के लिए आपके माइंड लूप्स, वे विचार जो आपके मन की गहराई में घूमते रहते हैं, बिना अनुमति मांगे आपकी नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप मानसिक रूप से सफलता का पोषण करते हैं, तो आपका कंपन संरेखण आवश्यक समाधानों को खींचना शुरू कर देगा। दूसरी ओर डर पर ध्यान केंद्रित करना केवल आपकी प्रमुख आवृत्ति में उसी नकारात्मक धुन को मजबूत करता है। यह निमंत्रण ये है कि इस आंतरिक रेडियो का नियंत्रण संभालें और सचेत रूप से चुनें कि आप अपने जीवन में कौन सा संगीत बजाना चाहते हैं। समझिए कि आपका शरीर एक अत्यंत संवेदनशील आणविक उपकरण है।
और आपका मन वह संचालक है जो लय निर्धारित करता है। जब आप बार बार क्रोध या निराशा की भावनाओं को पोषित करते हैं तो आप एक घनी भावनात्मक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से आपके दैनिक जीवन में अधिक संघर्ष की स्थितियों को आकर्षित करती है। अभाव केवल जेब में पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कमी का एक कंपन है जो आपके क्षेत्र में गूंजता है और समृद्धि को पास आने से रोकता है। जिस तरह एक चुंबक चुंबकीय होने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी प्रमुख आवृत्ति यह तय करती है कि आपके अनुभव में क्या चिपकता है और क्या इससे दूर धकेला जाता है। यदि आप सफलता का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको पहले उसी धुन में कंपन करना सीखना होगा, ऐसे कार्य करते और महसूस करते हुए जैसे कि अवसर पहले से ही आपके दरवाजे पर हैं। मन एक संचरण टर्मिनल की तरह काम करता है। जीत के विचार आत्मविश्वास का कंपन उत्पन्न करते हैं, जो वहां रास्ते खोलता है जहां पहले केवल दीवारें थीं। इसे व्यवहार में बदलना शुरू करने के लिए अग्रिम कृतज्ञता के अभ्यास को आजमाएं, जैसा कि वॉलेस डी वॉटल्स की पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में सुझाया गया है। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर आप अपने कंपन संरेखण को बदल देते हैं और ब्रह्मांड घटनाओं को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, ताकि आपकी भौतिक वास्तविकता आपकी नई आंतरिक स्थिति के अनुरूप हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी विशिष्ट ब्रांड की कार खरीदने का निर्णय लेने के तुरंत बाद आप इसे हर कोने पर देखना शुरू कर देते हैं? यह जादू नहीं है, यह आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS आपके फोकस के आधार पर वास्तविकता को फिल्टर करने के लिए काम में आ रहा है। मस्तिष्क प्रति सेकंड लाखों बिट्स जानकारी प्राप्त करता है और पागल न होने के लिए एक फिल्टर की आवश्यकता होती है। यह आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग के आधार पर चुनता है कि आपको क्या दिखाना है। यदि आप चिंता के माइंड लूप्स में जीते हैं तो आपका RAS अथक रूप से यह साबित करने के लिए काम करेगा कि दुनिया खतरनाक है, उन अवसरों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए जो आपकी नाक के नीचे हैं। आपकी यात्रा में कुछ भी केवल संयोग नहीं है। जो कुछ भी आप देखते हैं वह वही है जिसे आप अपने दोहराए गए विचारों के माध्यम से खोजने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। जब आप अपने प्रमुख विचार को बदलते हैं तो आप शाब्दिक रूप से अपने जीवन के लेंस बदल देते हैं। अपने चेतन मन को पहले अदृश्य समाधानों की ओर निर्देशित करने की अनुमति देते हुए अपने RAS को प्रशिक्षित करने के लिए सुबह ही 3 चीजें लिखना शुरू करें जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं। यह आपके मस्तिष्क को एक स्पष्ट आदेश भेजता है। ऐसा करके आप संकेतों की द्वैतता को तोड़ते हैं और सिंक्रोनिसिटी को नोटिस करना शुरू करते हैं, जो साबित करती हैं कि आपकी मानसिक पहचान आखिरकार उस जीवन के साथ संरेखित है जिसके आप हकदार हैं। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं बिना पहले यह बदले कि वे मानते हैं कि वे कौन हैं, और इसीलिए इतने सारे लोग असफल होते हैं। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में गहराई से और जिद के साथ सोचना शुरू करते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड को एक सीधा आदेश भेज रहे हैं और अपनी मानसिक पहचान का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यह केवल कुछ चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को तब तक ढालने के बारे में है जब तक कि नई वास्तविकता आपके अस्तित्व के लिए एकमात्र स्वीकार्य विकल्प न बन जाए। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, दोहराए गए विचार एक मूर्ति के उत्कीर्णक की तरह काम करते हैं, संदेह की परतों को हटाते हुए और आपके भीतर निर्माण में एक नई वास्तविकता को तराशते हुए। इस प्रमुख आवृत्ति को बनाए रखने से आपका जीवन स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, क्योंकि भौतिक वास्तविकता को आपके आंतरिक कंपन के अनुसार समायोजित होने के लिए मजबूर किया जाता है। पहचान में यह बदलाव वह है जिसे हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति बनना बंद कर देते हैं जो सफलता की तलाश करता है और स्वयं उसका अवतार बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऐसे कार्य करें जैसे कि आपका भविष्य का आप पहले से ही यहाँ है, उन आदतों और मुद्रा को अपनाते हुए जो पहले से ही वह हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। यह सचेत कार्रवाई इस प्रभाव को मजबूत करती है कि अभिव्यक्ति पहले से ही एक संपन्न तथ्य है, आपके चेतना विस्तार को नए के आने के लिए आवश्यक स्थान बनाने की अनुमति देती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक जहाज है। आपका चेतन मन वह कप्तान है जो तार्किक आदेश देता है, लेकिन अवचेतन वह इंजन रूम है जो वास्तव में पोत को चलाता है। चेतन संख्याओं,
समय सीमा और तर्क को समझता है, लेकिन इसमें पदार्थ बनाने की शक्ति नहीं है। वास्तविकता के निर्माण का भारी काम आपके मन की गहरी परत द्वारा किया जाता है। आप ब्रह्मांड से वह प्राप्त नहीं करते जो आप केवल मुंह से चाहते हैं, बल्कि वह जो आप गहराई में पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आपकी सफलता की इच्छा और मन के तहखाने में संग्रहित अभाव की मान्यता के बीच संघर्ष है, तो अवचेतन हमेशा विवाद जीतेगा। एक सुनहरा रहस्य जिसे बॉब प्रॉक्टर हमेशा जोर देकर कहते थे, वह यह है कि रात के दौरान इन मनों के बीच की बाधा कम हो जाती है और अवचेतन प्रमुख हो जाता है। यह उस अवधि में है कि अवचेतन छाप अधिक बल के साथ होती है। आपने आंखें बंद करने से पहले जो महसूस किया और सोचा था, उसे संसाधित करती है। यदि आप समस्याओं को दोहराते हुए सोने जाते हैं, तो आप अगले दिन की अभिव्यक्ति के लिए अपने इंजन को गलत ईंधन दे रहे हैं। इसलिए रोशनी बुझाने से पहले कृतज्ञता की भावनाओं और अपनी नई वास्तविकता की छवि पर ध्यान केंद्रित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि अवचेतन स्वीकृति आपके पक्ष में काम करे, जबकि आप गहराई से आराम करते हैं। बहुत से लोग जादुई सूत्र खोजते हैं, लेकिन परिवर्तन का असली विज्ञान सरल सूत्र में निहित है, भावना प्लस दोहराव। आपका अवचेतन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें निर्णय का कोई फिल्टर नहीं होता। यह नहीं जानता कि क्या अच्छा या बुरा है, यह केवल उस आदेश को निष्पादित करता है जो सबसे अधिक जोर से प्राप्त होता है। जब आप भावनात्मक ऊर्जा से भरी एक पुष्टि को दोहराते हैं, तो आप अवचेतन छाप का एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं, जो समय के साथ आपके सिस्टम के लिए एक निर्विवाद सत्य बन जाता है। यह इस निरंतरता के माध्यम से है कि आप पुरानी सीमित मान्यताओं को जीत की ओर उन्मुख एक नई मानसिक पहचान से बदल देते हैं। याद रखें कि आपकी पहचान स्वचालित रूप से परिणाम बनाती है। यदि आप खुद को किसी समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपके कार्य एक समृद्ध व्यक्ति के होंगे। जड़ को छुए बिना फल को बदलने की कोशिश करना बेकार है। मानसिक प्रोग्रामिंग को आपके दैनिक मानसिक क्षण के माध्यम से अनुच्छेद दर अनुच्छेद फिर से लिखा जाना चाहिए। इसे अभी व्यवहार में लाने के लिए एक वाक्यांश चुनें जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य को सारांशित करता है, और इसे दिन में कम से कम 50 बार दोहराएं, उपलब्धि के आनंद को महसूस करते हुए। जिद द्वारा मजबूर की गई यह अवचेतन स्वीकृति वह है जो अभिव्यक्ति के मास्टरों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल इंतजार करते हैं कि किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे। विजुअलाइजेशन आपके अगले भौतिक अनुभव का पवित्र मसौदा है। यह वह जगह है जहां आप मन की आंख में जो चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि बनाते हैं। हालांकि छवि को एक बार देखना पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग की बाधाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जादू तब होता है जब आप इस छवि को निरंतर दोहराव के साथ जोड़ते हैं, एक साधारण मानसिक रिहर्सल को एक अटल विश्वास में बदलते हुए। जब आप विवरण की समृद्धि के साथ कल्पना करते हैं, तो आपकी भावना इतनी शक्तिशाली कंपन सक्रिय करती है कि आपका तंत्रिका तंत्र यह नहीं बता सकता कि क्या यह अभी हो रहा है या यह केवल कल्पना है। मस्तिष्क के लिए जीवंत अनुभव वास्तविक है, और यह रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, जैसे कि आप पहले से ही अपनी सफलता जी रहे हैं। यह पहले से ही वास्तविक है कि यह स्थिति वह है जिसे हम कंपन संरेखण कहते हैं, वह सटीक बिंदु जहां अभिव्यक्ति भौतिक दुनिया में बल प्राप्त करती है। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करने का अभ्यास करें और अपनी नई वास्तविकता की गंध, स्पर्श और खुशी को महसूस करें जो पहले से ही हासिल की गई है। ऐसा बार बार करके आप इतनी गहरी अवचेतन छाप बनाते हैं कि ब्रह्मांड के पास आपकी मानसिक पहचान के साथ सुसंगतता बनाए रखने के लिए इस छवि को भौतिक बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा सिखाया कि मानसिक स्पष्टता उन लोगों के लिए पहली सीढ़ी है जो जड़ता से बाहर निकलना और आकर्षण के नियम में महारत हासिल करना चाहते हैं। फॉर्मूला वर्तमान में अपने उद्देश्यों को लिखने के कार्य से शुरू होता है, जैसे कि वे पहले से ही एक संपन्न तथ्य हैं, क्योंकि कागज आपके चेतन मन के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करता है। अपने लक्ष्यों को कागज पर रखकर आप विचार को अमूर्त क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और एक शक्तिशाली अवचेतन छाप शुरू करते हैं। लेखन का यह सरल अभ्यास वह है जो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को दिशा देता है, अराजकता को फिल्टर करता है
और वास्तव में आपके आंतरिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। लिखने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और एक स्पष्ट मानसिक छवि का निर्माण करना चाहिए, पहले से ही जो आप चाहते हैं उसे रखने की कंपन भावना को महसूस करते हुए। यह महसूस करना वह ईंधन है जो आपकी मानसिक आवृत्ति को बढ़ाता है और आदर्श परिस्थितियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मानसिक चुंबकत्व उत्पन्न करता है। फॉर्मूला का अंतिम चरण इस प्रक्रिया की अथक पुनरावृत्ति है, जब तक कि आपकी नई स्थिति की पूर्ण अवचेतन स्वीकृति नहीं हो जाती। मैं यू वर बॉर्न रिच पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता हूं, जहां प्रॉक्टर विस्तार से बताते हैं कि कैसे यह दैनिक अनुशासन आपकी मानसिक पहचान का पुनर्निर्माण करता है और सच्ची वित्तीय और व्यक्तिगत समृद्धि के दरवाजे खोलता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इतने सारे लोग आकर्षण के नियम का अध्ययन करते हैं लेकिन उसी जगह पर फिसलते रहते हैं? यहाँ बड़ा खलनायक विरोधाभासी मानसिक संकेत हैं। व्यक्ति सचेत रूप से पुष्टि करता है कि वह सफलता चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन अभी भी भय और आत्म तोड़फोड़ के समुद्र में डूबा हुआ है। संकेतों की यह द्वैतता एक कंपन शॉर्ट सर्किट बनाती है, जहां इच्छा एक तरफ खींचती है और सीमित विश्वास दूसरी तरफ धकेलता है। ब्रह्मांड आपके सुंदर शब्दों या आपके हताश अनुरोधों का जवाब नहीं देता, यह सख्ती से आपके प्रमुख कंपन का जवाब देता है, जो आप गहराई में महसूस करते हैं उसका योग है। कई बार किसी व्यक्ति की प्रमुख आवृत्ति अभाव की होती है, भले ही वह धन की पुष्टि दोहराता हो, क्योंकि भाषण के पीछे की भावना चिंता और कमी की है। यह एक पैर एक्सेलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर रखकर कार चलाने की कोशिश करने जैसा है। आप बहुत शोर मचाते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन जगह से नहीं हिलते। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको यह पहचानने की जरूरत है कि आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग कहाँ गलत है और अपने खुद के मन को परस्पर विरोधी आदेश भेजना बंद करें। इस आंतरिक सफाई और आपकी योग्यता की अवचेतन स्वीकृति के बिना एक नई वास्तविकता की अभिव्यक्ति केवल एक दूर और निराशाजनक सपना बनी रहेगी। आपकी प्रगति को रोकने वाले आंतरिक युद्ध को समाप्त करने के लिए आपको स्पष्ट और सुसंगत विचार स्थापित करने की आवश्यकता है। जो आप कहते हैं और जो आप महसूस करते हैं, उसके बीच किसी भी शोर को समाप्त करते हुए रहस्यपूर्ण आंतरिक संरेखण है। यदि आप समृद्ध चाहते हैं, तो आपकी आंतरिक बातचीत विलंबित बिलों या आर्थिक संकट के बारे में नहीं हो सकती। आपको अपने माइंड लूप्स की निगरानी करनी चाहिए और तुरंत भय के किसी भी निशान को सकारात्मक भावनात्मक दोहराव से बदलना चाहिए। यह पूर्णता के साथ एक रेडियो को ट्यून करने जैसा है। संदेह की कोई भी सरसराहट आपकी अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करती है और आप ब्रह्मांड को भेजे जाने वाले संकेत को भ्रमित करती है। इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना और कभी भी इसकी कमी पर नहीं, वह अनुशासन है जो आपकी मानसिक आवृत्ति को साफ और शक्तिशाली रखने के लिए आवश्यक है। जब भी अभाव का विचार उत्पन्न हो, तत्काल प्रतिस्थापन की तकनीक का उपयोग करें। दृढ़ता से विपरीत वास्तविकता की पुष्टि करें जब तक कि भावना नहीं बदलती। सचेत कार्रवाई का यह अभ्यास आपके कंपन क्षेत्र को साफ करता है, आपके मानसिक चुंबकत्व को बाहरी हस्तक्षेप के बिना काम करने की अनुमति देता है। जब आप उस चीज पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो आपको डराती है और उस चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं जो आपको रोशन करती है, तो आपकी प्रमुख आवृत्ति स्थिर हो जाती है और नई वास्तविकता बहुत तेजी से और सुगमता से भौतिक होना शुरू हो जाती है। जीवन के साथ अपनी धुन बदलने के लिए विधि की आवश्यकता होती है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन की सीमाओं को एक सुव्यवस्थित सुबह की दिनचर्या और रात की दिनचर्या के माध्यम से नियंत्रित करना। जागने पर आपके पास अगले घंटों के लिए अपनी मानसिक गति को प्रक्षेपित करने का अवसर होता है। बिस्तर से बाहर निकलने से पहले ही अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले इरादों की पुनरावृत्ति करते हुए, यह केवल वाक्यांश पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रत्येक विचार में एक तीव्र भावना को छापने के बारे में है। अपने शरीर को सफलता और खुशी की आवृत्ति में कंपन करने के लिए मजबूर करते हुए, जमीन तैयार करते हुए, ताकि ब्रह्मांड आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करे। रात्रि अभ्यास वह है जो सुनिश्चित करता है कि आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग पर काम किया जाए जबकि आप सोते हैं, आपके अवचेतन के खुलने का लाभ उठाते हुए। सोने से पहले गहरी कृतज्ञता की भावना के साथ अपने उद्देश्यों की समीक्षा करके आप यह रोकते हैं
कि दिन का भय या चिंताएं आपकी प्रमुख आवृत्ति पर हावी हों। दिन के दोनों छोरों पर यह निरंतरता एक कंपन घेराबंदी बनाती है जो आपके आंतरिक परिवर्तन को अपरिहार्य बनाती है। आज ही शुरू करें। अपने दिन के पहले और अंतिम 10 मिनट इस कंपन संरेखण के लिए समर्पित करें और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में अवसरों की आपकी धारणा कितनी नाटकीय रूप से बदल जाएगी। कई बार दिन की भागदौड़ हमारी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है, लेकिन माइक्रो विजुअलाइजेशन तकनीक आपकी मानसिक आवृत्ति को जगह पर रखने के लिए सही रीसेट बटन है। आपको घंटों ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बस कहीं भी केवल 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी नई वास्तविकता की स्पष्ट छवि को प्रोजेक्ट करें। यहाँ लक्ष्य मानसिक स्पष्टता की एक तेज फ्लैश होना है, जहाँ आप खुद को अपनी इच्छा जीते हुए देखते हैं और भावनात्मक प्रभाव को महसूस करते हैं, जैसे कि यह पहले से ही एक संपन्न तथ्य था। यह छोटा विराम किसी भी नकारात्मक माइंड लूप को बाधित करता है और आपके कंपन संरेखण को तुरंत पुनर्स्थापित करता है। यह अभ्यास एक त्वरित और गहरी प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। घंटों के दौरान आपके अवचेतन को सफलता के छोटे झटके भेजता है। इच्छित वास्तविकता को देखकर और छोटे अंतराल में उपलब्धि के कंपन को महसूस करके आप अभाव को अपने प्रमुख विचार पर नियंत्रण वापस पाने से रोकते हैं। दबाव में भी अपने मानसिक चुंबकत्व को सक्रिय रखने का यह एक शक्तिशाली तरीका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाहरी तनाव के कारण आपकी वास्तविकता का निर्माण नहीं रुकता। हर बार जब आप पानी पीने या फोन लेने जाएं तो इसे लागू करना शुरू करें। उस समृद्धि में अपनी मानसिक पहचान को लंगर डालने के लिए उन 10 सेकंड का उपयोग करें जिसे आप बना रहे हैं। आंतरिक परिवर्तन को एक अवधारणा से आपकी त्वचा बनाने के लिए आपको एक कठोर कार्रवाई प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। शक्तिशाली पुष्टि बनाना शुरू करें, हमेशा वर्तमान और प्रथम व्यक्ति में लिखी गई, जैसे मैं अभी इतना खुश और आभारी हूं कि समृद्धि मेरी ओर निरंतर प्रवाहित होती है। यहाँ कुंजी धार्मिक दैनिक दोहराव है, जागने पर और सोने से पहले किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह नया विचार आपकी मानसिक पहचान में प्रवेश करे। यांत्रिक रूप से पाठ न करें, प्रत्येक शब्द को एक जीवंत भावनात्मक ऊर्जा से लपेटें, जैसे कि आप ब्रह्मांड के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की घोषणा कर रहे हों। इस अभ्यास का दूसरा चरण अवचेतन में गहरी छाप के साथ विस्तृत विजुअलाइजेशन है। अपने वाक्यांश दोहराते समय अपनी आंखें बंद करें और ट्रॉफी के वजन, नई कार की गंध या वित्तीय स्वतंत्रता की राहत को महसूस करें। इस कंपन को अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका पर कब्जा करने की अनुमति देते हुए देखने से पहले महसूस करने की यह प्रक्रिया वह है जो वास्तव में मस्तिष्क को धोखा देती है और आपकी नई वास्तविकता को मजबूत करती है। यदि आप लगातार 21 दिनों तक इस अभ्यास को बनाए रखते हैं तो आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग इस तरह से बदल जाएगी कि आपका व्यवहार और आपके बाहरी परिणाम सफलता के नए पैटर्न का अनुसरण करने के लिए मजबूर होंगे। अपने विचारों को उन बीजों की तरह सोचें जिन्हें आप अस्तित्व की उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सतह पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के नीचे दोहराव आपकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जड़ें बना रहा है। मानसिक गति वह है जो तब होती है जब आप अपने दैनिक अभ्यासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। ऊर्जा जमा होने लगती है और चीजों के होने की गति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। यह एक भारी कार्य को धक्का देने जैसा है। सबसे बड़ा प्रयास इसे जड़ता से बाहर निकालने के लिए है, लेकिन एक बार जब यह गति प्राप्त कर लेती है तो विस्थापन का अपना बल इसे आपकी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ाता रहता है। दैनिक छोटे अभ्यास जैसे माइक्रो विजुअलाइजेशन और पुष्टि बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे आपके कंपन संरेखण को खोने से रोकते हैं। यदि आप एक दिन रुकते हैं तो गति कम हो जाती है, यदि आप बने रहते हैं तो त्वरण अथक हो जाता है और आपका मानसिक चुंबकत्व लगभग जादुई आसानी से समाधानों को आकर्षित करता है। जब भौतिक परिणाम अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं तब भी अपनी नई वास्तविकता के प्रति वफादार रहने की शक्ति को कम मत समझिए। निरंतरता वह ईंधन है जो एक साधारण प्रयास को एक निश्चित आंतरिक परिवर्तन में बदल देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपने जो बीज बोया है वह समृद्धि का एक मजबूत पेड़ बन जाए। कई बार जब आप अपने आंतरिक परिवर्तन के बीच में होते हैं तो दुनिया आपको छोटे संदेश भेजना शुरू कर देती है
कि आपकी मानसिक आवृत्ति बदल गई है। पहला संकेत कि आपकी अभिव्यक्ति रास्ते में है। अप्रत्याशित अवसरों का उभरना है, जो कहीं से भी अंकुरित होते प्रतीत होते हैं, लेकिन जो वास्तव में आपके नए मानसिक चुंबकत्व का फल है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का कॉल मिल सकता है जिसे आपने वर्षों में नहीं देखा है, या ठीक वह संसाधन मिल सकता है जिसकी आपको किसी किताब या वीडियो में जरूरत थी। ये सिंक्रोनिसिटी इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड आपके नए कंपन संरेखण के अनुरूप होने के लिए खेल के टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी सफलता की ओर अगले कदम के लिए मदद करने या जानकारी प्रदान करने के लिए विशिष्ट लोग सामने आते हैं। ये केवल संयोग नहीं है, यह आपकी प्रमुख आवृत्ति है जो आपके अनुभव के क्षेत्र में समान प्रकृति के तत्वों को आकर्षित कर रही है। आपके वातावरण में प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे कि जहां पहले अराजकता थी वहां शांति की अचानक भावना, यह भी संकेत देती है कि आपकी अवचेतन छाप सफल रही है। विवरणों पर ध्यान दें, क्योंकि ब्रह्मांड के ये संकेत इस बात की पुष्टि हैं कि आपकी मानसिक पहचान आखिरकार समृद्धि के साथ समन्वयित है और भौतिक परिणाम केवल समय की बात है। एक मोड़ का बिंदु मौजूद है जहां सचेत प्रयास समाप्त होता है और प्रवाह आपकी यात्रा का पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करता है। यह मोड़ का क्षण है जब आपकी संरेखित आवृत्ति इतनी स्थिर हो जाती है कि आपको अब कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अभिव्यक्ति जीते हैं। जब आपका अवचेतन आपकी नई मानसिक पहचान से ठीक से प्रभावित होता है तो प्रतिरोध गायब हो जाता है और ब्रह्मांड स्वचालित रूप से आपके कंपन आदेश का जवाब देता है। यह ऐसा है जैसे एक बांध खुल गया हो, समृद्धि और सफलता को आपके जीवन में प्रवाहित होने की अनुमति देते हुए, बिना आपको प्रत्येक अवसर का हताशा से पीछा करने की आवश्यकता के। इस चरण में नई वास्तविकता आपके होने की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है और चीजें ऐसी आसानी से होने लगती हैं जिसे कई लोग किस्मत कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यह शुद्ध मानसिक चुंबकत्व है। आप एक अटल निश्चितता के साथ चलते हैं क्योंकि आपका आंतरिक कंपन और बाहरी दुनिया अंततः पूर्ण सामंजस्य में आ गई है। अभिव्यक्ति स्वाभाविक हो जाती है क्योंकि आप अब कमी को प्रक्षेपित नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूर्णता को जो अधिक आकर्षित करती है। इस प्रवाह का आनंद लें, क्योंकि यह आपकी निरंतरता और आपके दृष्टिकोण को बनाए रखने के साहस के लिए सीधा पुरस्कार है। जब भौतिक दुनिया अभी भी अभाव के पुराने पैटर्न पर जोर दे रही थी, केवल जानकारी को अवशोषित करना बंद करने और सचेत अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को संचालित करना शुरू करने का क्षण आ गया है। आपके लिए मेरी चुनौती केवल 7 दिनों की प्रतिबद्धता है। एक मास्टर के अनुशासन के साथ इन तकनीकों को लागू करें। संदेह को अपने कंपन संरेखण को दूषित करने की अनुमति न दें। केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित न रहें। आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, अपनी नई वास्तविकता को महसूस करते और कल्पना करते हुए एक ऐसी तीव्रता के साथ जो आपके शरीर को उत्साह से कंपा दे। याद रखें कि सचेत कार्रवाई के बिना ज्ञान केवल मनोरंजन है, लेकिन दोहराव के साथ लागू ज्ञान आपके आंतरिक परिवर्तन का सबसे तेज रास्ता है। कल से आपकी सुबह की दिनचर्या और आपकी रात की दिनचर्या आपके नए अस्तित्व के स्तंभ होंगे, जहां हर विचार सफलता का बीज होगा। अपनी पुष्टि को दोहराने, उपलब्धि की भावना को महसूस करने और अपने अवचेतन में उस जीवन की छवि को छापने के लिए खुद को समर्पित करें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब आपके पास शुद्ध समृद्धि और खुशी की वास्तविकता को सचेत रूप से बनाने के लिए सभी उपकरण हैं। ब्रह्मांड पहले से ही आपको सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है। केवल आपको अपने अस्तित्व की पूरी शक्ति के साथ यह तय करना है कि आप महानता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अभी शुरू करें। हमने यहाँ जो कुछ भी तय किया है, उसके बाद सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या आकर्षण का नियम काम करता है, बल्कि क्या आप वह व्यक्ति बनने को तैयार हैं जो उन परिणामों के योग्य है जो आप चाहते हैं। आज अपने जीवन को देखें और प्रतिबिंबित करें। क्या आप भय के माइंड लूप्स के कैदी बने रहेंगे या एक बार और हमेशा के लिए अपने मानसिक चुंबकत्व का नियंत्रण ग्रहण करेंगे। जिस बदलाव की आप इतनी तलाश करते हैं वह किसी भविष्य की घटना में नहीं है, बल्कि उस प्रमुख आवृत्ति में है जिसे आप इस सटीक सेकंड से बनाए रखने का निर्णय लेते हैं। क्या होगा यदि आप संदेह करना बंद कर दें और अपनी खुद की कहानी के वास्तुकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दें। इस ज्ञान को दिन प्रतिदिन की जानकारी के समुद्र में खोने न दें।
निरंतरता को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और सिंक्रोनिसिटी को अपने चारों ओर खिलते हुए देखें। यदि इस सामग्री ने आपके लिए समझ बनाई और आंतरिक परिवर्तन की इस लॉ को जगाया, तो इसे केवल अपने लिए न रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सक्रिय करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें कि आप इन तकनीकों में से कौन सी आज ही लागू करना शुरू करने जा रहे हैं। हम चेतना विस्तार की इस यात्रा में एक साथ हैं और मैं आपकी नई वास्तविकता को पूरी ताकत से प्रकट होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।